मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं नवादा के लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करें और उनका इस नवादा की धरती पे स्वागत करें। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि खड़े होके जोरदार तालियों से हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नवादा रामायण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पे सीता जी लव कुश के साथ रही थी। उन्हीं का प्रतीक चिन्ह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। एक बार जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारी मातृशक्ति से कि वो आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे शॉल देने का काम करे। आदरणीय हम लोग की मातृशक्ति अरुणा देवी जी, पूनम शर्मा जी, निर्मला जी, मानती देवी जी, पिंकी देवी जी, ललिता कुशवाहा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देके उनको सम्मानित करें। मैं सभी अनिल जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल देके उनको नवादा की धरती पे स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपया आगे आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फूलों की माला पहनाने का वो लोग फूलों की माला से उनका सम्मानित करें। मनोज सिंह जी, राजेंद्र कुशवाहा जी, सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह करना चाहता हूं, अनिल मेहता जी, सुधीर बिन जी, सभी लोगों से कि हम लोग के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुष्प गुच्छा से सम्मानित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार, अब की बार मैं नवादा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय विवेक कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो आके आदरणीय हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत भाषण देके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पे बैठे हमारे बिहार के विकास पुरुष, जन जन के नेता, हम सबके गर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम के नेता संतोष सुमन जी, मंचासीन सभी नेतागण और कार्यकर्ता बंधु और इस नवादा के सभा में आए हुए अपार भीड़ को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच में अपने पूरे दिन व्यस्त दिनचर्या को चुनाव के समर में आरंभ करने का प्रधानमंत्री जी ने निश्चित किया कि मैं नवादा से आज का दिन आरंभ करूंगा। इसका हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था
कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, आपका हम फिर से पुनः नवादा की इस पावन धरती पे हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को जो दिशा दी है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, नवादा में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन नवादा और शेखपुरा ये जो लगता हुआ जिला है, बड़ा ही ऐतिहासिक जिला है, गुणवत्ताओं से भरा हुआ जिला है, लेकिन किसी कारणवश वर्षों से ये एक आकांक्षी जिला रहा है। और यहां के लोगों की बहुत उम्मीद है, जब से आपने मुझे यहां अपना दूत बना के भेजा है, कि एक नए विकास का एक नया अध्याय आरंभ होगा और लोगों के साथ मिलकर यहां पर एक संकल्प लिया गया है, जो आपके संकल्प के अंदर समाहित है, विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का। और आने वाला समय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नवादा और शेखपुरा जिला अपना नया अध्याय विकास का लिखेगा। इसके लिए हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं और आपको आश्वस्त करते हैं, नवादा की जनता का जो मनोभाव है वो पूरी तरह से आतुर है कि 19 का चुनाव अगर कल हो जाए तो यहां से आपको अपनी झोली में सीट देके प्रधानमंत्री बनाने के आपके कवायद शुरू करके झोली में सीट नवादा को दे दे। बहुत वक्ता है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। अब मैं युवा नेता, ऊर्जावान, हम लोग के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष के हम लोग के नेता, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद, यहां पर मेरे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद, यहां पर हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथियों, आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित, विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा, भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश। जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय बिहार। अब मैं बिहार के सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री
आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आके जनता को संबोधित करे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज नवादा की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता और देश के सबसे नीतीश कुमार जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज नवादा की पावन धरती पर आए हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया, तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र दिनों में हम लोगों ने, जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना, तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया आचार संहिता के पहले, और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं, उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है, उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम नवादा के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को, निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के जनप्रिय नेता, बिहार के विकास पुरुष, हम लोग सभी के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आके नवादा, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, रेणु देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष, सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले